नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात पर दुनिया की नजरें थी। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा पहली बार था जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक मेज पर एक साथ थे। इस मुलाकात के बाद भारत को दी जाने वाली $21 मिलियन की फंडिंग को रोक दिया गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद विदेशी सहायता और गैर जरूरी खर्चों में कटौती की जा रही है और इसी कड़ी में एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग यानी डोज ने भारत में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रद्द कर दी, जिसको लेकर मोदी विरोधी ब्रिगेड ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और गलत खबरें प्रचारित की जाने लगी। वैसे आपको बता दें कि जिनकी फंडिंग रोकी गई है उनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान के अलावा और भी कई देश शामिल हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों मोदी विरोधी लोग अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को बदनाम कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे की बड़ी साजिश? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारत विरोधी और मोदी विरोधी लोगों को जब भी मौका मिलता है तो ये बदनाम करते हैं और ऐसा ही हो रहा है अमेरिका और भारत के रिश्ते को लेकर। देखिए, अगर आपकी सैलरी रोक दी जाए, आपका इनकम कम कर दिया जाए, आपको मिलने वाली आर्थिक सहायता खत्म कर दी जाए, तो चीख चिल्लाना तो लाजमी है, शोर मचाया जाएगा। तो चोर मचा रहे हैं शोर। सीधा सीधा मैं कह रहा हूं, कारण ये फंडिंग कहां से हो रही थी, किसको हो रही थी, सरकार को मिल रही थी, किस लिए दिया जा रहा था, अभी सारे प्रपंच का भी मैं पर्दाफाश करूंगा। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि ये पिछले कुछ सालों से इलेक्शन कमीशन को जो बदनाम करने की साजिश रची जा रही है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, सरकारी अमला हो गया है, ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, ये ऐसे है, ये वैसे है। आज की इस खबर से ये साफ हो गया कि अमेरिका हिंदुस्तान के राजनीति में, यहां के चुनाव में डायरेक्टली इन्वॉल्व था और ये मोदी विरोधी, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी गैंग को प्रमोट कर रहा था। दिस इज व्हाट इट इज। खबर क्या आई? खबर आई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये नया डिपार्टमेंट है। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने जी, तो चुनाव में पहले से ही कह रहे थे कि बकवास में हम लोग क्यों खर्च कर रहे हैं। अमेरिका का सिर्फ एक जो दुनिया में हर जगह पैसे बांटते चलता है, यूएस एड कहलाता है ना। यूएस एड $60 बिलियन सालाना, एक साल में $60 बिलियन वो दुनिया भर में बांटता है। क्या है ये यूएस एड? ये सीआईए का एक प्यादा है कि जहां इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम करती है तो पैसे तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भेज नहीं सकते, सरकारी पैसा है जी। तो आपके पास कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए और संस्था का अलग अलग उस तरह का कनेक्शन नेटवर्क होना चाहिए कि जो आपने संस्था के जरिए पैसे दिए और पैसे जो है वहां पहुंच गए। जैसे हिंदुस्तान में आता है पैसा एनजीओ के लिए, एनजीओ के पास पैसे पहुंच जाते हैं। एनजीओ वाले क्या करते हैं? कोई समाज कल्याण का काम नहीं करते, वो कन्वर्जन के काम में लगे हुए होते हैं। तो ये सीआईए प्रोजेक्ट होता है कि किसी इलाके में डेमोग्राफी को बदल दो, वहां पे क्रिश्चियंस बना दो, तो कन्वर्जन के लिए पैसे चाहिए। तो पैसा कैसे आएगा? तो वह एनजीओ खोल लो, कहो कि भाई हम यहां पे इस गांव में आदिवासियों के बीच जो है समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। करना का काम क्या है? काम है इनका कन्वर्जन। तो आप पैसे ऐसे लेकर के आओगे जी। तो फंड अगर बंद कर दिया जाए तो आप क्या कहोगे? कन्वर्जन के लिए पैसा बंद हुआ है या समाज कल्याण के लिए पैसा बंद हुआ है? इफ यू आर अ फूल
यू विल से कि समाज कल्याण और एनजीओ को पैसा बंद हुआ है. इफ यू आर इंटेलिजेंट पर्सन यू विल से कि कन्वर्जन रैकेट बंद हुआ है. यही फर्क है, यही फर्क है. इन बेवकूफों को समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या हो रहा है, क्योंकि ये अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है. वो कहते नहीं ऊंट के मुंह में जीरा, ये अभी तो कुछ हुआ नहीं, बस तो एक न्यूज आइटम निकला है जिसका कोई लेना देना तो मैंने पसगा भी नहीं है. ये तो अभी बस शुरुआत है. यूएस टैक्स पेयर डॉलर्स वेर गोइंग टू बी स्पेंड ऑन द फॉलोइंग आइटम्स ऑल विच हैव बीन कैंसल्ड. वो इतनी बड़ी लिस्ट निकाल दिया कहां कहां पैसा भी जाने वाला था, क्योंकि ये सालाना पैसा आता है. हिंदुस्तान में भी 182 करोड़ रुपए आ रहे थे, $21 मिलियन. अभी आऊंगा वहां पे. ये किस तरह की फंडिंग को रोका गया है, तो अलग अलग देश में अलग अलग चीजों को लेकर के, ठीक. लेकिन इसमें जो जानकारी दी गई है, मैंने पारा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे जो डिटेल दिया गया है उसका बड़ा इंटरेस्टिंग उसका सब हेड है जी. वो क्या है? 486 मिलियन, $486 मिलियन टू द कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग. कितना खर्च कर रहा है? $486 मिलियन. किस पे? इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस, अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों में. और इसी में से 286 में से इसमें 22 मिलियन वो जा रहा है फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्डोविया, 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया. अच्छा, ये अमेरिका वाले वोटर टर्नआउट तय करेंगे? हिंदुस्तानियों भाई अपने देश में करो ना. तुम्हारे यहां तो 50% भी वोटिंग नहीं होती, हमारे यहां तो 70% वोटिंग जाता है. तो अपने देश में तो तुम वोटिंग बढ़ा नहीं सके, भारत में बढ़ाएंगे. और भारत में बढ़ाएंगे उसके लिए तुम पैसे दे रहे हो. लेकिन हेडिंग क्या है? हेडिंग है कि इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस. $29 मिलियन भी दिया गया. कहां? स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश. 200 करोड़ रुपया ये सालाना जा रहा है बांग्लादेश को. 200 करोड़ रुपया किस लिए? वो कोई सरकार को नहीं जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन. वो क्या काम कर रहे हैं? डीप स्टेट वाले, यही दलाल, ये लोग क्या कर रहे थे वहां? सत्ता परिवर्तन का खेल. तो ये पैसा जो आ रहा था वो उसी खेल में मोदी को हटाने में इस्तेमाल हो रहा है. अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो हेडिंग है इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कि अमेरिका से, यूएसएड से सीधे सीधे पैसा जा रहा है इंडिया को ना. क्यों? क्योंकि 2012 में ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये दलाल पत्रकार जब ऐश कर रहे थे देश के अंदर, घोटाला चल रहा था. ये कोई भी दलाल पत्रकारों ने आज तक भी एक घोटाले को पर्दाफाश नहीं किया जी. तो 2012 में इलेक्शन कमिश्नर थे कुरैशी साहब, केवाई कुरैशी. कुरैशी साहब. ये 17 मई 2012 में इन्होंने करार किया. इलेक्शन कमीशन साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ IFES ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट. ये जो 182 करोड़ रुपए आ रहे थे वो डायरेक्टली नहीं आ रहे थे, इनडायरेक्टली आ रहे थे. किसके जरिए? करार जिसके साथ हुआ, EFES. ये क्या है EFES? तो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम. ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है. ये कुकुरमुत्ते की तरह जो है दुनिया भर में, पता आप छींकोगे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा.
आप छींकोगे एक जगह, पत्थर फेंकोगे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर लगेगा। किसका है ये? इट इज पार्ट ऑफ दिस IFES, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। कौन है ये ओपन सोसाइटी वाला? वही जॉर्ज सोरोस। अमेरिका का पैसा जॉर्ज सोरोस के कंपनी में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में, और जॉर्ज सोरोस पैसे दे रहा है बांग्लादेश, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश को डायरेक्टली, भारत को इनडायरेक्टली, भारत को जॉर्ज सोरोस के जरिए। और ये जो IFES है उसके वेबसाइट पे साफ लिखा हुआ, और पब्लिक बायलैटरल फंडर्स, USAID और अमेरिकी सरकार। अब ये जॉर्ज सोरोस पैसा दे रहा है मोदी को कि राहुल गांधी को? जॉर्ज सोरोस पैसा दे रहा है मोदी को जिताने के लिए या हराने के लिए? ये 2012 से चल रहा है। तो ये जो राहुल गांधी जो नौटंकी कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, झाल बजा रहे थे, या सोरोस अंकल से दलाली करवा रहे थे 2012 में। Why did you allow this man to enter into our political electoral system? Why? इसका मतलब क्या हुआ इस खबर से? ये जो उल्टी खबर जो चलाई जा रही है, पेट में दर्द हो रहा है, चीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस खबर से एक चीज की पुष्टि हुई कि जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान के चुनाव को इन्फ्लुएंस कर रहा था। पैसे ला रहा है भाई, और कैसे इन्फ्लुएंस होता है? और ऑब्वियस सी बात है, ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ। तो पहली चीज ये कि जिन लोगों ने जॉर्ज सोरोस को घुसने दिया वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जी। USAID के साथ मिलकर काम कर रहा है। USAID इज इक्वल टू CIA। ये किसके दलाल हो गए? ये CIA के लिए काम करने वाले CIA के दलाल हो गए। अब ये भंडा फूट गया है तो फिर क्या करेंगे? तो जॉर्ज सोरोस से पैसा खाने वाले तमाम लोग जो है इस खबर को उल्टा चलाने शुरू कर दो। गॉट इट? यस, इट इज सो सिंपल। लेकिन थोड़ा सा ठहर जाओ, अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया। ये पोस्टर था, ट्रेलर भी नहीं आया, फिल्म बाकी है अभी बस एक पोस्टर रिलीज हुआ है डोज की तरफ से। पूरे दुनिया भर में $60 बिलियन, हिंदुस्तान में $5 से $6 बिलियन खर्च हो रहे थे। $5 से $6 बिलियन किसके पास जा रहा था? कौन NGO, कौन वकील, कौन पत्रकार, कौन नक्सली, कौन अर्बन नक्सल, कौन मीडिया, कौन प्रोफेसर, कौन यूनिवर्सिटी, ये सब इसका खुलासा होगा। आतिशबाजी वॉशिंगटन में होगी, हाथ पैर जलेंगे नई दिल्ली में। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले लोगों को बस एक मौके की तलाश होती है और ये लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं कि कैसे मौजूदा सरकार को घेरा जाए। इसी कड़ी में अब ट्रंप के फैसलों पर उंगली उठा रहे हैं और मोदी सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन इस बार भी ये लोग बुरी तरह से मुंह की खाने वाले हैं, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये लोग फंसते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।